ठीक। रजा साहब, पंजाब का कोई जिला कमजोर अजला की कैटेगरी में नहीं है। 17 बलोचिस्तान से हैं, 2 खैबर पख्तूनख्वा से, 1 सिंध से। क्या सूबाई हुकूमतों की अपनी इस्तेदाद और सलाहियत भी पसमानदगी की बड़ी वजह नहीं है? इसमें कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ये 2 सूबे गवर्न हो रहे हैं और ये कम से कम आप देख लीजिए 10-15 साल से जो वहां पर आलम है और पंजाब का उससे अगर मवाजना करते हैं तो बिलाशुबा दोनों सूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में और दीगर जो इंडिसेस हैं उनमें काफी फर्क है। और ये अफसोस की बात है कि ये सूबे जो है पीछे रह गए हैं तरक्की के एतबार से, और यही आलम कुछ पार्ट्स ऑफ सिंध का भी है। अब इसमें अवामिल, जाहिरी बात है, आपका सवाल है कि क्या ये तारीखी अवामिल है या ये गवर्नेंस का इशू है, तो इशू बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का है और कोई बड़ा इसमें राज की या कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि वसाइल इन तमाम सूबों को 2010 के बाद, देखिए आप देख लीजिए तो इनकी जो डेवलपमेंट बजट्स हैं वो 2 से 3 गुना बड़े हैं मतवातिर, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो दीगर सूबे हो। मगर जो वसाइल होते हैं जब वो डेवलपमेंट आउटकम्स में ना तब्दील हो या ना तब्दील हो पाए, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस और जो निज़ाम है डिलीवरी का, उसमें कोई शदीद किस्म के मसाइल मौजूद हैं। या तो वो पैसे अपनी जगह पे लग नहीं रहे, या उनका जो है उनको चेक नहीं किया जा रहा, उनका उन स्कीम्स को याद रहे कि इन तमाम सूबों में बजट बनते हैं, तरक्याती प्रोग्रामों की लिस्ट भी बनती है, मगर बाद में उनकी जो ऑन ग्राउंड प्रेजेंस होती है या उनकी जो फादियत होती है, वहां पे मसला आ जाता है। दूसरा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2 सूबे जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी रहा है। पंजाब में निस्बतन वो वाला मामला नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला और कबायली अजला जो है वहां तो कितने अरसे से शोरिश जारी रही है, दहशत गर्दी रही है, उसके भी असरात बिल्कुल पड़ते हैं। तवज्जो और तवानाइयां जो है हुकूमतों की वो डाइवर्ट हो जाती हैं, और यही हाल कुछ अजला जो है बलूचिस्तान में वहां भी दरपेश रहा है। मगर इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो वहां की अशराफियां हैं, सूबाई हुकूमतों में मुख्तलिफ पार्टियां रही हैं। अभी तो खैर केपी में तो एक ही पार्टी है, उनकी तीसरी गवर्नमेंट है, लेकिन बलूचिस्तान में सब म्यूजिकल चेयर्स की तरह बदलते हैं और सारों का हिस्सा है, और उनको जवाबदेही उनसे मांगनी चाहिए, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आखिर आपने इन तमाम वसाइल को लगाया कहाँ है और अवाम के लिए कुछ किया क्यों नहीं। दुरुस्त हो गया, जवाब दें। दुरुस्त हो गया। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो सभी ने गवर्नेंस की बात की कि गवर्नेंस वाहिद वजह है, मगर जब तब्दीली आती है, वो हुकूमती हो, सियासी हो, रियासती हो, तो फिर गवर्नेंस में तब्दीली क्यों नहीं आती? तो दिखता यह है कि गवर्न करने वालों की जो विजन और कैपेसिटी है उसको देखने की जरूरत है। यानी इस बीमारी की जड़ के ऊपर बहुत गौर व खौज से जानकर इसका कोई हल निकाला जा सकता है। गुज़श्ता चंद बरसों में मशरिक़ वस्ता की बिसात पर नए जियोपॉलिटिकल दौर की बुनियाद रखी जा रही है। इन्हीं तब्दीलियों के दरमियान अमरीका का सऊदी अरब को F-35 तैयारे देने पर रजामंद होना एक गैर मामूली पेशरफ्त है, जो न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि आलमी ताकतों की बदलती पॉलिसीज की अलामत है। सऊदी अरब चाहता है उसे ऐसा दिफाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जो खित्ते में उसकी सलामती और अस्करी बरतरी को भी यकीनी बना सके। F-35 तैयारे इसी हिकमत का हिस्सा है। सऊदी क़यादत ये भी चाहती है कि टेक्नोलॉजी, खलाई शोबे, माइनिंग, तवानाई और मसनूई जहानत में अमरीका के साथ शराकत दारी कायम हो। इससे भी ज्यादा अहम सऊदी विजन 2030 है, जिसके तहत रियाद खुद को मशरिक़ वस्ता की बड़ी माशी ताकत में बदल रहा है। इस विजन के लिए अमरीका में $600 अरब की मुमकिना सरमायाकारी का ऐलान महज माशी कदम नहीं बल्कि एक वसी तर सिफारती हिकमत अमली है। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस मार्केट है, जहां सरमायाकारी का फायदा सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि सियासी असर और रसूख की सूरत में भी वापस आता है। सऊदी क़यादत चाहती है कि मुस्तकबिल में आलमी फैसला साजी के बराकिस वॉल स्ट्रीट, टेक इंडस्ट्री, दिफाई कॉरपोरेशंस और तवानाई मार्केट्स में उसका हिस्सा और वजन नुमाया हो।
दूसरी तरफ अमेरिका इस सरमायाकारी को अपनी कमजोर अंदरूनी मईशत, बढ़ते बजट खसारे और चीन के बढ़ते असर रसूख के मुकाबले में एक मजबूत सतून के तौर पर देखता है। वाशिंगटन अच्छी तरह से जानता है कि अगर सऊदी सरमाया चीन में मुंतकिल हो गया तो आलमी मुआशी तवाज़ुन उसके हाथ से निकल सकता है। इसलिए अमेरिका न सिर्फ F-35 जैसे हसास असासे देने पर रजामंद हुआ, बल्कि सिक्योरिटी गारंटीज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क की बात भी आगे बढ़ाई गई है। एक अहम वजह यह है कि सऊदी अरब अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका का मोहताज नहीं रहा है। चीन और रूस के साथ उसका तकनीकी ताउन भी बढ़ा है और पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने भी वाज़ेह किया है कि रियाद अब खुद मुख्तार ताकत की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका के लिए यह लम्हा खतरे की घंटी था कि कहीं खित्ते का सबसे बाअसर मुल्क उसके हाथ से ना निकल जाए। ट्रंप ने सऊदिया को बड़ा गैर नेटो इत्तेहादी तस्लीम करने का भी ऐलान किया है। ट्रंप 12 ये कह चुके हैं कि सऊदी अरब नाम नहाद अब्राहम मुआहिदों में शामिल हो जाए। तमाम सऊदी वली-ए-अहद ने फिर यह मौक़िफ़ दोहराया है कि रियाद किसी भी मुमकिन मुआहिदे के हिस्से के तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उभरता है कि क्या सऊदी वली-ए-अहद का दौरा मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि दुनिया पर भी असरात मुरत्तब करने जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। अमेरिका में $600 अरब की सऊदी सरमायाकारी, सऊदी अरब को F-35 तैयारों की फराहमी, क्या यह खित्ते की सियासत में नया तूफान है या चीन के बढ़ते हुए असर का खौफ? शहजाद चौधरी साहब। अच्छा, आपने बदलती दुनिया का जिक्र किया, मैं कहूँगा बदलता मशरिक़ वुस्ता। ओके, वहाँ पे बहुत तब्दीलियाँ ज़्यादा खुल के सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी डिफरेंट अलाइनमेंट नहीं आ रही है। सऊदी अरेबिया एक रिवायती इत्तेहादी है अमेरिका का और अमेरिका इत्तेहादी है सऊदी अरेबिया का, तो उनमें आपस में अगर बैठ के कोई मामलात होते हैं, हाँ, जिस तरीके से कि कुछ गुफ्तगू जिस मौज़ूआत पे हो रही है वो गालिबन आज से पहले मुमकिन नहीं थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान का असर बड़ी हद तक, और उसके बाद हमास और फिर यमन और फिर जो गजा में हुआ, उसके अंदर इसराइल की जो अश्योरेंस है कि वो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर महसूस कर रहा है। ऐसी सूरत में अगर अमेरिका नज़र आता है कि सऊदी अरब के साथ ज़्यादा बढ़ के F-35 की बात कर लें या कुछ और डोमेन में भी जाके इंटरेक्ट करता है, तो शायद इसराइल को उस किस्म का खदशा ना हो जो कि शायद इससे पहले हो सकता था। तो वहाँ पे बदल रहा मशरिक़ वुस्ता इस चीज़ के अंदर है। लेकिन इसको इस तरह कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। अमेरिका का इंटरेस्ट यह है कि $1 खरब चाहिए उसको, ये इन्वेस्टमेंट जो कि सऊदी अरेबिया से चाहिए। 600 बिलियन उसने किया है, उसने कहा मैं एक खरब तक ले जाऊंगा। और दूसरा, उसके बाद उसको अब्राहम अकॉर्ड चाहिए कि ये मान ले, तो फिर उसका काम मुकम्मल तौर पे हो जाता है कि काफ़ी हद तक अमन आ गया मशरिक़ वुस्ता में और इसराइल की पोजीशन सिक्योर होगी। तो ये दो इंटरेस्ट उसके हैं। अच्छा, सऊदी अरब में क्या इंटरेस्ट है? सऊदी अरब F-35 लेना चाहता है, क्योंकि अभी भी उसको ईरान का हो तो गया, बड़ी हद तक उसको उन्होंने नलीफाई किया, लेकिन अभी भी ईरान एक फोर्स के तौर पे एग्जिस्ट करता है और सऊदी अरबिया अपना हुजूम बढ़ाना चाहता है मिलिट्री ताकत के हिसाब से, तो उसका इंटरेस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत का जिक्र किया, वो अपने आप को उस फील्ड में ले जाना चाहता है और चाहता है कि $1 खरब के बाद जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको अमेरिका उस चीज़ के अंदर हेल्प करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसके अंदर वो चाहता है कि उसकी मदद की जाए ताकि न्यूक्लियर फील्ड के अंदर भी उसका नाम बने। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर लगता है कि सऊदी अरेबिया अपने मुस्तकबिल के एक नक्शे के मुताबिक चलना चाह रहा है, जो कि गालिबन उसको बड़ी हद तक हासिल हो भी जाएगा। बहुत बड़ी तब्दीलियां, जैसे आप कह रही हैं कि क्या चीन का कोई असर रसूख नजर आता है? मेरा नहीं ख्याल कि चीन इतनी गहरे तौर पे सऊदी अरेबिया में जाके या पाकिस्तान के थ्रू सऊदी अरेबिया में जाके अपनी जगह बना पाएगा। अमेरिका वहां पे काफी हद तक मजबूती के तौर पे अपने पैर जमाए रख रहा है।